आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। क्या होते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो देखिए, सबसे पहले आपको बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर और बीटा लैक्टम, जो ये तीन वर्ड्स है ना, इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा, इनका मतलब क्या है तीनों का। सबसे पहले देखिए, बीटा लैक्टमेज बीटा लैक्टमेज एज लगाना पीछे, तो इसका मतलब ये एक एंजाइम है। बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, अपने बचाव, बैक्टीरिया खुद के बचाव के लिए क्या करता है, बीटा लैक्टमेज को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये होगा बीटा लैक्टमेज। अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या होगा? जो हमने सेमी सिंथेटिकली बनाए हैं इनहिबिटर, वो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जिसको हम लेंगे और क्या है, ये क्या करेंगे, ये इसको इनहिबिट करेंगे इस एंजाइम को। ठीक है, और बीटा लैक्टम क्या होता है? बीटा लैक्टम होता है रिंग। क्या है? रिंग होती है बीटा लैक्टम। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उनके अंदर रिंग प्रेजेंट होती है, एक बीटा लैक्टम रिंग। तो ये है रिंग और ये है इनहिबिटर जो एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और ये एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया के द्वारा खुद के बचाव के लिए क्या है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो अगर इन तीनों वर्ड्स के अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर ये क्लियर हो गई हैं तो बहुत ही ईजी है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को समझना। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो ये है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। तीनों टर्म आपने समझ ली, अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर पे आ जाते हैं। देखिए, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या है, कैसे ज़रूरत पड़ी, क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है, सारी कहानी आप डिटेल में समझिए। क्या होता है, जैसे ही हम पेनिसिलिन लेते हैं, पेनिसिलिन क्या है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है और थायाजोलिडिन रिंग है, ये दोनों आपस में फ्यूज होती है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था पेनिसिलिन का। तो क्या होता है, पेनिसिलिन जैसे ही लिया जाता है तो बॉडी के अंदर, पेनिसिलिन क्यों लिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करना है। अब पेनिसिलिन हमने ले ली ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके वो पेनिसिलिन। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इतना चालाक है कि वो अपने बचाव के लिए, ताकि पेनिसिलिन को किल ना कर सके, वो क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज को रिलीज करते हैं। अब बीटा लैक्टमेज जैसे ही रिलीज करता है बैक्टीरिया, तो बीटा लैक्टमेज फिर क्या करता है, जो बीटा लैक्टमेज है वो पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है ना, उस पर काम करता है। अब जो बीटा लैक्टम रिंग है वो क्या है, बीटा लैक्टम रिंग आपको पता होगा कुछ इस तरीके से थी वो बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे एन था, तो ये बीटा लैक्टम रिंग थी। तो ये क्या करता है, ये क्या है, क्लोज रिंग है। अब बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है वो बीटा लैक्टम रिंग पे काम करेगा, और जो बीटा लैक्टम रिंग है उसके अंदर क्या करेगा, वो ये जो क्लोज चेन है इसको ओपन कर देगा। और पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है, अगर बीटा लैक्टमेज ने वो रिंग, बीटा लैक्टम रिंग ओपन कर दी, तो क्या है, पेनिसिलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पेनिसिलिन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। कहने का मतलब ये है, जो बीटा लैक्टमेज है जो कि बैक्टीरिया रिलीज करता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा जो रिलीज किया जाता है बीटा लैक्टमेज, वो क्या करता है, पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पेनिसिलिन कोई काम नहीं करेगी हमारी बॉडी में, तो अब तो बेकार हो गई पेनिसिलिन। ठीक है, हमने लिया था बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब क्या हुआ, अब जो ये एंटीबायोटिक हैं लाइक पेनिसिलिन है, इनके साथ ना बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को देना स्टार्ट किया। अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या करते हैं, जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं, जैसे हम पेनिसिलिन के साथ लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बीटा लैक्टमेज के साथ बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होते ही ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। शुरू में तो ना रिवर्सिबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, फिर धीरे 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 वो बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है इरिवर्सिबल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो ये फिर ना बाद में जो इरिवर्सिबल बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। पहले तो ये वीक बॉन्ड बनाते हैं जब जैसे ये बाइंड होते हैं, लेकिन टाइम के साथ जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम होता है तो उसके साथ क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती है जो कि इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। अब बीटा जो लैक्टमेज है जो बैक्टीरिया के ने रिलीज किया था,
अपने बचाव में, तो वो क्या है, अब वो काम नहीं करेगा। बीटा लैक्टमेज अब बीटा लैक्टम रिंग को ओपन नहीं करेगा, अब वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीटा लैक्टमेज जो इनहिबिटर है उन्होंने क्या किया, बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ वो बाइंड हुए और उसको इनएक्टिवेट कर दिया। अब बीटा लैक्टमेज अपना काम नहीं करेगा। अगर बीटा लैक्टमेज अपना काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में जो पेनिसिलिन हमने ली थी वो अब क्या है, इनएक्टिवेट नहीं होगी और वो फिर से क्या है, बैक्टीरिया को किल कर सकेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये पूरी कहानी होती है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की। ठीक है, ओके, समझ में आया। इन तीनों टर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो समझ में आ गया होगा। बीटा लैक्टमेज क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कौन कौन सी होती है। देखिए ये एग्जाम्पल है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के। ठीक है, क्लेवलेनिक एसिड है, सल्बेक्टम है और टेजोबैक्टम है। ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, क्लेवलेनिक एसिड के बारे में। ये है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है ना, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हैं, इनके अंदर क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन पेनिसिलिन के अंदर भी रिंग प्रेजेंट होती है बीटा लैक्टम। लेकिन जो पेनिसिलिन है वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर रिंग प्रेजेंट तो होती है, लेकिन ये कोई भी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। इनका केवल एक ही काम है, इस एंजाइम को इनहिबिट करना। ठीक है, तो इनको क्या है, पेनिसिलिन के साथ लिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में। ये जो है ये पेनिसिलिन के साथ लेते हैं, इसको हम लेते हैं किसके साथ, शायद से अमोक्सिसिलिन के साथ लेते होंगे। तो आई थिंक मुझे क्लियर नहीं है क्या है, बट जैसे पेनिसिलिन के साथ लिया जाता है, अमोक्सिसिलिन के भी साथ क्या लिया जाता है, बीटा लैक्टेज इनहिबिटर लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्लेवलेनिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ये जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, क्या होता है, इसका दूसरा नाम सुसाइड इनहिबिटर भी रखा गया है। क्यों रखा गया है, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाते ही ये बीटा लैक्टमेज के साथ बाइंड होगा। बीटा लैक्टमेज के साथ बाइंड होते ही बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, उसको इनएक्टिवेट कर देगा। अब क्या करेगा, ये इसको तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, साथ में अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लेगा। यानी कि वो काम तो करेगा और साथ में जो एंजाइम है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सुसाइड इनहिबिटर रखा गया। ठीक है, जो ये दूसरे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, ये ऐसा नहीं करते हैं, ये केवल इसको इनहिबिट कर देते हैं बीटा लैक्टमेज को। लेकिन ये क्या करता है, ये इसके साथ बाइंड करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ तो ये बाइंड होता है कोवेलेंट के साथ, जो इरिवर्सिबल होता है, तो ये बीटा लैक्टमेज को भी इनएक्टिवेट करके खुद भी इनएक्टिवेट हो जाता है, खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया। राइट, अब इसके यूज़ के बारे में आ जाते हैं। यूज़ क्या है, यूज़ देखिए, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो यूज़ आप खुद से बुक के अंदर देख लेना क्या क्या है, वो जस्ट आपको याद करनी है। ठीक है, वैसे जो ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर टॉपिक है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर बाई चांस कभी आ भी जाए तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, और एमसीक्यू तो इससे आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू के बहुत ज़्यादा चांस आने के, लेकिन कोई 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन मुश्किल से ही आता है, कभी आ गया तो, अदरवाइज़ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर था। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, वो भी देख लेते हैं। देखिए, बीटा लैक्टमेज आर ए फैमिली ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इनएक्टिवेट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टमेज एक फैमिली है एंजाइम्स की। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, बहुत सारे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बीटा लैक्टम को, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, उनको इनएक्टिवेट कर देता है। कैसे करता है वो भी लिखा हुआ है, बाय ओपनिंग द बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करके। ठीक है,
अब देखिए आगे, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या होते हैं? जो इनहिबिट कर देंगे बीटा लैक्टमेज एंजाइम को, वो इनहिबिटर होते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ये एग्जाम्पल हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के, ठीक है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स आर देमसेल्व्स बीटा लैक्टम कंपाउंड बट नो सिग्निफिकेंट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हैं उनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग तो प्रेजेंट होती है, लेकिन उनके अंदर कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है। और पेनिसिलिन है, उनके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, लेकिन उनके पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस्ड बाय स्यूडोमोनास। देखिए, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देते हैं वो इस पे काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कुछ केस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं और फिर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर उस पर काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन है, स्यूडोमोनास, एंटेरोबैक्टर एंड एमआरएसए, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, क्लेवोलेनिक एसिड ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवलीजीरस से ऑब्टेन्ड होता है। क्लेवोलेनिक एसिड इज ए प्रोग्रेसिव इनहिबिटर, मीन्स बाइंडिंग विद बीटा लैक्टमेज इज रिवर्सिबल इनिशियली। ये एक प्रोग्रेसिव इनहिबिटर है, यानी कि पहले तो ये वीकली बाइंड होगा, ठीक है, रिवर्सिबली वो जो बॉन्ड वो शुरू में जो बनाएगा ना ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बीटा लैक्टमेज के साथ, वो वीक होगा। बाद में क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और फिर इनहिबिशन इंक्रीजिंग द टाइम, और टाइम के साथ जो इनहिबिशन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे उसको इनएक्टिवेट कर देगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो बीटा लैक्टमेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइड इनहिबिटर। क्यों बोला गया? क्योंकि इनएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को बाइंड करके, ठीक है, खुद को इनएक्टिवेट कर देता है। सुसाइड इनहिबिटर इसलिए बोला गया क्योंकि ये बीटा लैक्टमेज को के साथ बाइंड करके उसको तो इनएक्टिवेट करता ही है, ये तो इसका काम है, लेकिन खुद को भी इनएक्टिवेट कर लेता है। दोनों के दोनों क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइड इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ठीक है। तो जो भी इसके यूज हैं वो आप कर लेना बुक से, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक ही था, इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आया, तो अच्छे से फिर से वीडियो को आप देखिए, हेडफोन लगा के देखिए, तो क्लियरली समझ में आएगा। जो पहले 3 टर्म बताए थे ना, वो समझने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।